हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स और साथ ही में इंडेक्स में कल क्या होने वाला है, इंट्राडे स्टॉक्स भी देखने वाले हैं। तो इसके साथ ही पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। मार्केट में मुझे क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है वो भी शेयर करता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को पता होगा, जो कि मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, ये बेस्ट स्टॉक्स टू ट्रेड टुमारो वाला, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेरा व्यू एग्जैक्टली क्या है अभी मार्केट के प्रति और अभी मैं क्या देख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोल दिया था कि ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से बाइंग आना शुरू होगा। जब जब यहाँ पर आएगा बाइंग तेज़ी से शुरुआत हो जाएगी मार्केट में। बहुत ही तेज़ी से रेड कैंडल बन रहा था। मैंने सभी को बोल दिया था कि इस फॉल के पीछे मत भागिए, ये ऊपर ही जाने वाला है। और मैंने यहाँ पर ये भी बता दिया था कि स्टार्ट बाइंग निफ्टी अबव 16,960। ये मैंने उन लोगों को बता दिया था। और आज आप देखिए कि कितना तेज़ी से निफ्टी 16,960, मैंने यहाँ पर आप लोगों को बाइंग बताया था लगभग जब यहाँ पर था निफ्टी। ठीक है, और इसके बाद से वो लगभग 150 पॉइंट के आसपास का रैली किया है। सो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि मैं वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। जो भी मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती है मैं वो भी शेयर करता रहता हूँ। तो ये चीज़ पिछले ही दिन मैंने बोल दिया था आप लोगों को, और एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पर आते ही तेज़ी में बाइंग शुरू हो गया था। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है कि अभी ये बेस्ट टाइम है। आप अपने स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स बनाना अगर चाहते हैं तो उसको बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी चार्ट्स बहुत ही अच्छे दिखने शुरू हो रहे हैं। मेरे हिसाब से करेक्शन हो चुका है और अब हम लोग ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली शूटअप करेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर आप स्विंग वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि पिछले दिन ही लाइव हुआ है। इसमें मैंने आप लोगों को कुछ अच्छे स्टॉक्स बताए हैं जो कि मुझे दिखते हैं अभी आप ट्रेड बना सकते हैं, और वो आपके जनवरी फरवरी मंथ्स में अच्छे चलने वाले हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी, अगर आप डेली चार्ट पे अगर आपको समझ आ रहा हो, या फिर चलिए आवरली चार्ट पे देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हुआ है कि निफ्टी यहाँ पर ये फॉल के लिए आया, सस्टेन नहीं कर पाया। आज दोबारा फॉल के लिए आया, सस्टेन नहीं कर पाया। ये हेवी बाइंग जोन था जो कि मैंने आप लोगों को फ्राइडे को ही मार्क करके बता दिया था। अब वहाँ से बाइंग शुरू हो गई है और अभी निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज दे चुका है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल मार्केट इसी के आसपास खुलता है, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं, बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं, ये याद रखिएगा, इसी के आसपास खुलता है, तो मुझे यहाँ से लगभग आपको कल अच्छी खासी 200-250 पॉइंट की रैली दिखने वाली है निफ्टी में। ठीक है, तो ये मुझे भी फिलहाल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए निफ्टी नीचे की तरफ उतर रहा था, तो मुझे अब लगता है कि दोबारा इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए जाएगा। और इस बार उम्मीद ये है कि वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर देगा, क्योंकि जितना बार ये टेस्ट करेगा एक ही ट्रेंड लाइन को, उतना बार ये ट्रेंड लाइन वीक होते जाएगा। तो 200 से 250 पॉइंट का मूव कल निफ्टी में मिल सकता है आपको, अगर ये ऊपर की तरफ खुलता है तो। और क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ खुलता है, सपोज मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है बहुत बड़ा, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड तो नहीं है, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि मार्केट अब बुलिश सेंटीमेंट्स धीरे धीरे दिखाना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर बड़े प्लेयर्स हो या जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, हम लोग सभी कोई पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो इस एरिया पे लोग पोजीशंस बिल्ड करना शुरू कर दिए होंगे और वो लेकर जा रहे होंगे पोजीशंस को। कल जैसे ही गैप डाउन खुल जाएगा बड़ा सा, वो पैनिक करने लगेंगे और वो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगेंगे। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है बड़ा सा 17,000 के आसपास, वहाँ पे आपको रैपिड सेलिंग दिखने मिल सकती है अगेन 150 से 200 पॉइंट की। ठीक है, जो कि अगेन अनलाइकली, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर गैप अप हो जाता है तो भी आपका मूव जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि गैप अप हुआ, ये नीचे की तरफ आएगा और इस अपने आज के जो क्लोजिंग एरिया है इसके आसपास आकर फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का रहा। बैंक निफ्टी में चलिए देखते हैं। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो सेम उसी सपोर्ट जोन से ऊपर की तरफ निकल चुका है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा होगा, जो कि आप आवरली चार्ट पर देख पाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये गया, ये गया, ये आया, ये आया, और इसका लो भी ब्रेक नहीं हो पाया है, विच इज़ वेरी गुड। और अब मुझे ऐसा लगता है कि कल
क्योंकि इसका जो नेक लाइन है वो थोड़ा सा दूर है, तो मुझे लगता है कि कल ये 350 पॉइंट तक या फिर ये जो क्लोज था इसका लो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये गैप है। तो मुझे लगता है कि कल इस गैप को ये क्लोज करने के लिए आ सकता है। ठीक है, सो अगर कल यहाँ पर आपको एंट्री मिलता है तो लगभग 500 पॉइंट तक का भी आपको मूवमेंट मिल सकता है। मुझे लगता है ऐसा कि अब मूवमेंट आने वाली है, कल आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस गैप को भी वो फिलअप कर सकता है। इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा वो कम्प्लीटली मार्केट के ऊपर होता है, प्रेशर के ऊपर होता है, लेकिन अदर दैन दैट मुझे लगता है कि ये एरिया अब फील हो जाना चाहिए। अब चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जिनमें आप कल ट्रेड बना सकते हैं। अदानी इंटरप्राइज, अगर आप लोगों को याद होगा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अदानी इंटरप्राइज बाई करने के लिए दिया हुआ है। पिछले दिन लगभग 3-4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। इस एरिया पे बाइंग आप लोगों को करने के लिए मैंने दे दिया था लगभग 1650-17 के आसपास से। ठीक है, जो कि ऑलरेडी 4-5% ऊपर है और अभी भी मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है और इस एरिया को इसी कुछ ही दिनों के अंदर वो टेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, और आप अगर देखेंगे तो क्लोजिंग भी बहुत ही स्ट्रांग दिया है आज। आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, जब भी कोई स्टॉक या कोई भी इंडेक्स में क्लोजिंग स्ट्रांग होता है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि उसको जो क्लोज करवा रहे हैं वो है बड़े प्लेयर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि ये ऊपर जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कल गैप अप हो जाए, काफ़ी गैप अप होके ही खुले, लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है और इसी के आसपास खुलता है तो 0.6% एसएल के साथ आप यहाँ पर इजीली 1.5% से 2% का टारगेट आप अदानी इंटरप्राइज में देख सकते हैं। जिल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तेज़ी में शॉर्ट चल रहा है। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने आप लोगों को लगभग इस एरिया पे शॉर्टिंग दिया था, जिन लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और प्लस अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा कि इस एरिया पे देखिए यहाँ पे सब सारी मार्किंग्स की हुई है। इस एरिया पे मैंने शॉर्ट दिया था, यानी कि एकदम टॉप पर मैंने शॉर्ट दिया था। उसके बाद से देखिए कितनी तेज़ी से फॉल आती गई है। ठीक है, वो इंट्राडे पे मैंने शॉर्ट दिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था कि इस ट्रेंड लाइन के इस लाइन के अंदर आ चुका है, ये वाले लाइन के नीचे आ चुका है ये, तो यहाँ पे और आपको फॉल मिलेगा। तो 2 से 3 बार लगभग हमने यहाँ पे ट्रेड ऑलरेडी आप लोगों को दिया था। और अभी क्या सिनेरियो हो सकता है, देखिए लगातार इतना फॉल आया है, तो ये अभी मुझे जैसा लगता है अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, सो लगभग अगर आप देखेंगे तो इस एरियाज तक मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ही टारगेट हो जाएगा। लगभग आप 2 से 3% का टारगेट आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉल देखेंगे तो बहुत ही शार्प फॉल आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये इसी एरिया पे खुलता है और नीचे की तरफ जाता है तो आप 1 से 2% का टारगेट आप इसमें प्लान कर सकते हैं। बट अगर ये थोड़ा सा भी गैप डाउन खुलता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास खुलता है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन खींच के रखा है इस लाइन के आसपास अगर खुलता है, याद रखिए मैंने आपको अभी जो बताया कि शॉर्ट आपको कब करना है, जब 317 से 318 के लिए आए और लगभग 1 से 1.5% का आप टारगेट इसमें प्लान कर सकते हैं विद 0.6-0.7% एसएल। लेकिन अगर वो ट्रेंड लाइन के आसपास खुल जाता है, ठीक है, तो आप देख लीजिए कि ये जो एरिया है ये इसको एज आ सपोर्ट एक्ट कर सकता है। प्लस डेली पे RSI 40 पे आ चुका है और यहाँ पर RSI 23 पे है, यानी कि अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाएगा तो लगभग ये RSI 20 के आसपास आ जाएगा। और अगर आपने हमारी 2080 वाली RSI की स्ट्रैटेजी नहीं देखी है, ये माय फेवरेट इंट्राडे स्ट्रैटेजी, अगर ये आपने नहीं देखा है इसको ज़रूर जाके देखिए। वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा 15 मिनट में, तो आपको बाइंग शुरू कर देना है। आप एकदम लोएस्ट लेवल पे जील का बाइंग शुरू कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए रहेगा वो, और डेली पे भी आप अगर आप यहाँ पर ग्रीन कैंडल कल बना हुआ देखते हैं और परसों अगर इसका हायर हाई निकलता है तो जील में भी आप एज स्विंग और पोजिशनल भी लेकर जा सकते हैं। चलिए अब थर्ड स्टॉक जो कि है हमारा विप्रो, उसको देखते हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो 3 दिन से विप्रो एक ही जगह पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम आवरली पे चलेंगे तो हमको यहाँ दिखा रहा है कि विप्रो एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आपको बाइंग करनी है तो। ठीक है, इसका मतलब है कि प्लेयर्स जो है अब यहाँ पर पैसे जमा के और यहाँ से अब इसको ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो अगर मार्केट विप्रो अगर 700 के ऊपर निकल 702 के ऊपर निकलता है 702.4, याद रखिए कोई भी रेजिस्टेंस कि नीचे नहीं रहना चाहिए। 702.4 के ऊपर अगर वो निकलता है आप वहाँ पर बाइंग प्लेस करिए 0.5 to 0.6% का एसएल के साथ आप इजीली 1.5% टारगेट प्लान कर सकते हैं विप्रो में। और लास्ट स्टॉक है हमारा डी मार्ट। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा, इसमें बताने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। डी मार्ट
बहुत ही अच्छे स्टेज पर है। आप चाहे तो स्विंग, पोजिशनल, ठीक है, और इंट्राडे सभी चीज़ें डी मार्ट में कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो स्टॉक्स जिस लेवल पे है, जिस प्राइस पे है, ये बहुत ही सॉलिड अच्छी प्राइसिंग है। अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से लगभग 23% का करेक्शन आया है डी मार्ट में, तो इससे अच्छा मौका आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाला। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है, ट्रायंगल पैटर्न है, ग्रीन कैंडल बन चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, और यहाँ पर भी डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, अगर आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है तो, ठीक है। और आप चाहे तो कल अगर ये निकलता है 46 इस आज का हाई जो है 4680 के ऊपर अगर निकलता है, आप इसको इंट्राडे में बाई कर सकते हैं 0.5% एसएल के साथ। आप लगभग 1 से 1.5% का टारगेट प्लान कर सकते हैं डीमार्ट पे। और स्विंग में भी अगर कल ये अपने 4680 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए लगभग 3.5% का आपका एसएल रहेगा और आपका टारगेट 18% का हो जाएगा। जी हाँ, मैं एक बड़ा टारगेट आपको इसलिए दे रहा हूँ, आप इसमें टाइम से वेट करिएगा, इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 18% के आसपास। तो 1:5 1:6 का ट्रेड मिलने वाला है डीमार्ट में, बहुत ही अच्छी एंट्री है, इसको मिस बिल्कुल मत करिएगा। इतना अच्छा पैटर्न, इतने अच्छे कॉस्ट पे आपको स्टॉक्स नहीं मिलने वाले। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जो भी टेलीग्राम पे आप लोगों को दे रहा हूँ ये सारे इनसाइट्स, ये सारे स्टॉक्स के बारे में अपडेट, डेटा, और मैं हमेशा अपना पोजीशंस भी शेयर करता रहता हूँ। अगर आप नहीं देखते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको वो सब भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही में हमने आज ऑप्शन सेलिंग किया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल मूव मुझे नहीं लग रहा था, तो इसमें भी हमारे स्टूडेंट्स ने लगभग 10 से 12% का आज रिटर्न बनाया है, विच इज़ क्वाइट फाइन। सो अगर आप लोगों को जो भी नॉलेज मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने कम्युनिटी में शेयर कर लीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए अगर कुछ भी आप लोगों को पसंद आया स्टॉक, या ऐसा कोई स्टॉक है जो कि मैं मिस कर गया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।